हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा इस विषय पर कि देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना, विद्यार्थियों के पास प्रॉब्लम क्या होता है उन लोगों के पास कि उन लोगों को पता नहीं है कि बुक में किसको हाईलाइट करना है और किसको इग्नोर करना है, किस पॉइंट को हाईलाइट करना है और किस पॉइंट को हाईलाइट नहीं करना है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम रीडिंग करते हैं तो हम लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं रहता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरा बुक को ही हाईलाइट कर देते हैं, पूरा बुक को ही हाईलाइट कर देते हैं, जिससे बाद में जब बुक को रिवाइज करने जाते हैं, जब बुक को दोबारा या तिबारा पढ़ने जाते हैं तो हम लोगों को बोरिंग लगता है, क्योंकि पूरा बुक ही हाईलाइट कर देते हैं फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम रीडिंग में। तो मेरा मानना है कि क्यों ना आप लोगों को एक अच्छा सजेशन दिया जाए कि बुक को किस तरह से हाईलाइट करना है फर्स्ट टाइम में, ताकि आगे सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम जब रीडिंग शुरू करें तो हम लोगों को सिर्फ उसी पॉइंट पे फोकस जाए जिस बात को हमको जानना था, उसी बात को देखा जाए और उसी बात को हाईलाइट करके डायरेक्ट हमारा जो दिमाग है, हमारा जो अट्रैक्शन है बुक पे जाते ही सबसे पहले उस पॉइंट को कैप्चर करें जो इम्पोर्टेंट है, उसी पॉइंट को हाईलाइट करें और उसी पॉइंट को ऑब्जर्व करें। यही बात आपको इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूँ, बारीकी से एक एक बात समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और सीखते जाइएगा सब कुछ। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखी हुई है। आप इस पे अगर एक नज़र डालते हैं तो आपको दिखाई देगा कि सूर्य अस्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। अक्सर हम लोग जब आकाश को देखते हैं तो सूर्य अस्त हो जाने मतलब दोपहर दोपहर के समय नहीं, शाम के समय जब हम सूर्य को देखते हैं तो हम लोगों को आसमान जो है देखने में अच्छा लगता है। तो ये एक पॉइंट हो गया आपके मेन सेंटर राइटिंग तरफ, आंसर राइटिंग के लिए। ये मेंस के लिए आपका एक पॉइंट हो गया, लेकिन इसको लिखना नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्या नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मेंस के लिए जब आप फैक्ट्स को निकाल लेंगे बुक में से तो ये छोटी छोटी बातों आप छोटी छोटी बात आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगी, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये सब बात आती रहेगी। तो इसीलिए ये सब छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है, मेन मेन पॉइंट क्या है इसको हाईलाइट करना है। तो हम स्पीड में पढ़ते हैं और आप लोगों को जो भी हमको पॉइंट अच्छा लगेगा वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि हाँ इसको हाईलाइट करना है। उस तरह से आप लोग अनुमान लगा लीजिएगा, पूरा बुक को पढ़ करके, पूरा चैप्टर को पढ़ करके अनुमान लगा लीजिएगा कि किसको हाईलाइट करना है और किसको हाईलाइट नहीं करना है। चलिए मैं बुक को पढ़ता हूँ। सूर्य अस्त के बाद सूर्य अस्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। एक मिनट में थोड़ा सा इसका जो साइज है उसको कम कर लेता है। सूर्य अस्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक दो चमक बिंदु दिखते हैं, एक दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। हाँ ये देखिए, ये एक पॉइंट आ गया। क्या क्या, यहाँ एक पॉइंट आ गया, ये आपको लिख लेना चाहिए। ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो आप लोग सोच रहे हैं कि अगर पीसीएस वगैरह या यूपीएससी वगैरह देना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। छोटी मोटी बातों है, छोटी छोटी बात है कि हम लोग जो है आसमान में जो तारे हैं उन लोगों की गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी गंगा छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। और क्या है कि संपूर्ण आकाश जो है छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। तो ये एक पॉइंट है जिसको अंडरलाइन करना चाहिए। दो पॉइंट मैंने आपको बताया जो अंडरलाइन करना चाहिए, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं। ये भी अंडरलाइन करने वाली पॉइंट है कि जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जरे हुए, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। और ये भी एक पॉइंट मिल गया, कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ये सब पॉइंट हाईलाइट करने की है, सॉरी अंडरलाइन करने की है। सेकेंड टाइम थर्ड टाइम रीडिंग में आप हाईलाइट कीजिएगा। फर्स्ट टाइम रीडिंग में आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टाइम रीडिंग सिंपल जाएगा। सेकेंड रीडिंग में आपको अंडरलाइन करना है, थर्ड रीडिंग में अंडरलाइन करना है, फोर्थ रीडिंग में आपको हाईलाइट करना है। इस तरह से पढ़ना है। आगे हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाते अन्य से अलग हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ लगभग प्रतिबिंब चंद्रमा को भी देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक और अंडरलाइन करने वाली पॉइंट मिल गई है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिबिंब चंद्रमा को भी देखते हैं। तो ये भी एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं तो आगे आगे जानकारी और मिलेगी। और हाँ, एक एक बात को छोड़ना है, एक एक बात को पढ़ना है, किसी बात को नहीं छोड़ना। आपको अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो सेक्शन है, आओ कुछ करके सीखे, ये वाला जो बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आओ कुछ करके सीखे, तो इसको भी छोड़ना नहीं।
MBBI है, इसमें भी बहुत सारा फैक्ट्स जो दिया जाता है, तो इसको भी आपको पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे। आगे देखिए, आगे पढ़ता हूँ। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही होते हैं, दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। ये वही पॉइंट है पीछे वाला, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ से जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करना जरूरी है। देखिए, पूर्णिमा और अमावस्या, यहाँ पे ये एक दो पॉइंट जो है, ये बुक ऑलरेडी यहाँ पे बोल्ड कर दिया पॉइंट को, लेकिन हम लोगों को भी नहीं छोड़ना, हम लोगों को और भी बारीकी से इसको अंडरलाइन करना है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ अलग 15 चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। और आप पूर्ण चंद्रमा मतलब पूरा चंद्रमा जो होता है महीने महीने में एक बार आप पूर्ण चंद्रमा को देख सकते हैं। तो ये पॉइंट क्या हो गया, हाईलाइट करने वाली बात होगी। आगे यहाँ पे देखिए, आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। तो इस पॉइंट को हाईलाइट करना है। यह चंद्रमा पूरी रात पूर्णिमा की होती है। 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते, 15 दिन के बाद इसे पूर्ण नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ये दो पॉइंट जितना जो बतलाया मैंने, यह अंडरलाइन करने वाली बात है, इसको हाईलाइट करने वाली बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फैक्ट है, इसको याद रखना चाहिए। आगे आगे जानते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान आसमान के अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा पर इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं के साथ नहीं वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात को चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। और देखिए, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये फैक्ट है, तो इसको याद करना चाहिए। ऐसा इसलिए मतलब क्या, ऐसा इसलिए क्या कि देखिए, चंद्रमा एवं इनसे छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं? समय जो है चंद्रमा दिन में दिन में रात में जो चीज चंद्र आसमान में चमकती है वो दिन में क्यों नहीं देख पाते? तो उसके लिए यहाँ पे एक सोल्यूशन ये है कि देखिए, ऐसा इसलिए होता है, किसलिए होता है, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। कि सूर्य की रोशनी जो है सूर्य की रोशनी जो है चंद्रमा वायुमंडल की प्रकाश को अब पूरा एकदम व्हाइट व्हाइट कर देती है, उजला कर देती है, अपने प्रकाश से चंद्रमा के प्रकाश को ढक लेती है। इसीलिए आगे अगर पढ़ेंगे तो आगे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, सूर्य चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। ये पॉइंट जो है अंडरलाइन का लिए पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के एवं गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। ये सब बातें जो इंपॉर्टेंट बात है, इसको अंडरलाइन करना ही पड़ेगा आपको। ये इंपॉर्टेंट है। जब आप सेकेंड टाइम थर्ड टाइम रीडिंग करेंगे, जब सेकेंड टाइम थर्ड टाइम आप रीडिंग मारेंगे, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही सब बात आना चाहिए कि कौन कौन सा पॉइंट मैंने अंडरलाइन किया, हाईलाइटेड किया। तो इस सब पॉइंट को मतलब रीड करना है, दोबारा पढ़ना है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिससे वे बहुत मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है, कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को बातों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए बातों के साथ, नए कुछ चीज़ों के साथ। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।